गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा आज से हम आपका बीएड का फर्स्ट ईयर का कोर्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज से हम कंटिन्यूअसली बीएड की जितनी भी बुक्स हैं उसको हम 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पेपर 1 का चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। आपका जो पेपर 1 है वो चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप है, हमें उसके बारे में ही पढ़ना है। ओके हो गई बात। तो चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में आप समझ रहे होंगे, नाम है बुक का चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, कि एक बच्चा जो है वो किस तरह से बचपन से धीरे 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 करके एक एडल्ट बनता है। ठीक है, तो वो कौन से फिनोमेना है, वो कौन से प्रोसेस हैं जो इस दौरान होते हैं, जो एक छोटे बच्चे को एक वयस्क में एक एडल्ट में बदल देते हैं, वो कौन कौन से प्रोसेस है हमको वो देखना है। तो जो आपका पहला कॉन्सेप्ट है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसको दो तरह से क्वेश्चन को हम पूछ सकते हैं। एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन डिटेल। व्हाट डू यू मीन बाय ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सही है, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो ग्रोथ एक ऐसा प्रोसेस है जो शुरू से तो होता है, बचपन से होता है, लेकिन एक वक्त के बाद, एक टाइम के बाद आपकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। लेकिन डेवलपमेंट बचपन से लेकर और टिल द डेथ, मरने तक डेवलपमेंट चलता ही रहता है। ठीक है, अब जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है और जब तक इंसान मरता है आप उसमें बहुत बदलाव देखते हो। ठीक है, उसकी पूरी लाइफ में इंसान में बहुत बदलाव आते हैं। उसका साइज, उसका अपीयरेंस, उसके साइकोलॉजिकल जो थॉट्स हैं वो सब बदलते रहते हैं। ठीक है, अब ये चीजें जो है, इंसान का साइज, उसकी अपीयरेंस, ये हर इंसान की सेम नहीं होती है, हर इंसान की अलग अलग होती है। एक इंसान और दूसरे इंसान में बहुत फर्क होता है। ठीक है, उनके पैटर्न में कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई किसका फेस अट्रैक्टिव है, किसी का कलर डल है, किसी का बहुत शार्प है। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिल सकते हैं चीजें जितनी भी हैं। तो जितने भी इंडिविजुअल होते हैं, हर एक इंडिविजुअल में उसकी एक यूनिक हेरिडिटी होती है। ठीक है, और एक तरीका होता है जिसमें उसको वो नर्चर करता है, उसको वो बढ़ावा देता है। हर इंसान के बड़े होने का तरीका, हर इंसान के घर में अगर हम देखें तो कोई किसी बच्चे को किस तरह से पालता है, कोई किसी और तरीके से पालता है। अगर आप भी देखें तो आपको भी बहुत अलग तरीके से आपके पेरेंट्स ने बड़ा किया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो आपकी ग्रोथ है वो कभी कभी क्या हो जाती है, यूज टू डेजिग्नेट ऑल द क्वांटिटेटिव चेंज। सबसे बड़ा जो डिफरेंस है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में वो क्या है, ग्रोथ क्वांटिटेटिव है। ग्रोथ को आप देख सकते हो कि आपकी लंबाई कितने इंच बढ़ी, 10 इंच बढ़ी, 2 इंच बढ़ी, 1 इंच बढ़ी, कितना बढ़ा ये आप नाप सकते हो। लेकिन डेवलपमेंट को आप नहीं नाप सकते हो। डेवलपमेंट को भी नाप सकते हो, डेवलपमेंट क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों होती है। ठीक है, ग्रोथ में आपके स्ट्रक्चर में, आपके फंक्शन में चेंज आता है। ठीक है, डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है, प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ क्वालिटेटिव चेंज दैट अकर एज अ रिजल्ट ऑफ मैच्योरिटी एंड एक्सपीरियंस। मतलब क्वालिटेटिव चेंज की वो सीरीज जो मैच्योरिटी और एक्सपीरियंस के बिहाफ पर देखने को मिलती है। ठीक है, हर एक स्टेज पर डेवलपमेंट की उसमें बदलाव आता है। इंडिविजुअल जो है वो पहले से कहीं बेहतर दिखाई देता है। फिजिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, हर तरह के बदलाव आपको डेवलपमेंट में देखने को मिलते हैं। स्पीड जो है वो हर इंसान में अलग अलग होती है। किसी में बहुत तेज डेवलपमेंट होता है, किसी में बहुत धीरे डेवलपमेंट होता है, किसी में मॉडरेट स्टेज पे होता है। जैसे कि जो बचपन में ही बच्चे पूरी दुनिया की नॉलेज रखते हैं, उसमें डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा फास्ट है। अब कोई भी बच्चा हो, कोई भी इंडिविजुअल हो, उसको अपनी लाइफ में कुछ स्टेज से गुजरना ही पड़ता है, जैसे कि आपके चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, एडल्टहुड और फिर ओल्ड एज। ऐसा तो नहीं कि भी बच्चा पैदा हुआ और वो ओल्ड हो गया, या फिर बच्चा पैदा हुआ वो एडल्ट बन गया, ऐसा तो नहीं है। तो ये 4 स्टेज ऐसी हैं जिनसे बच्चे को गुजरना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर हम कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ की बात करें, आप देख पा रहे होंगे बुक के अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ में क्या है, ग्रोथ मीन्स इंक्रीज इन साइज, हाइट एंड वेट। कि ग्रोथ का मतलब क्या है कि साइज, हाइट और वेट का बढ़ना। अब इसके अंदर ग्रोथ ऑफ हार्ट भी आती है, ब्रेन भी है, मसल्स भी है एंड बॉडी भी है। ठीक है, अब इसको हम देख सकते हैं, अब प्रेस कर सकते हैं और मेजर भी कर सकते हैं। अभी कितना आपकी हाइट बढ़ी ये आप जान सकते हो ना, कितना आपका साइज बढ़ा, कितना आपका वेट बढ़ा, आप मेजर कर सकते हो। ठीक है, ग्रोथ के कॉन्सेप्ट में कुछ साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी हैं जो बहुत सारे लोगों ने दिए हैं। देखें जरा, क्या 4 पॉइंट आपके यहाँ दिखाई दे रहे हैं। पहला है इंट्रिंसिक प्रोसेस। इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है कि ग्रोथ जो है वो इंट्रिंसिक है। आर्नोल्ड गैजल ने कहा है कि ग्रोथ इज द फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म rather than of the environment। की ग्रोथ जो है वो ऑर्गेनिज्म का फंक्शन है, ना कि एनवायरमेंट का। एनवायरमेंट जो है उसका काम क्या है, सॉइल को फर्निश करना,
उसके सराउंडिंग को ठीक ठाक रखना, डेवलपमेंट को मैनिफेस्ट करना, ठीक है। तो ग्रोथ जो है वो इंट्रिंसिक है, आंतरिक है। इंट्रिंसिक चेंज में क्या है, नेक्स्ट पॉइंट में, ग्रोथ इंप्लाइज द इंट्रिंसिक चेंज इन द ह्यूमन बॉडी। अब ग्रोथ जो है वो आंतरिक बदलाव लाती है, जैसे कि आपके मसल्स का बढ़ाना, आपके स्केलेटन का इनलार्ज होना, आपके साइज का इंक्रीज करना, बॉडी के ऑर्गन्स का बढ़ना, तो आंतरिक चेंज लाती है ग्रोथ। एक्सट्रिंसिक चेंज भी है, कैसे कह रहे, साइकोलॉजी के अगर हम बात करें तो जो ग्रोथ है इज यूज्ड इन अ प्योरली फिजिकल सेंस। साइकोलॉजी के अंदर जो आपकी ग्रोथ है बिल्कुल फिजिकल सेंस के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसका मतलब क्या है कि आपकी साइज, लेंथ, हाइट और वेट में इसका इस्तेमाल है, ठीक है। इसलिए ये क्वांटिटेटिव चेंज है, क्वांटिटेटिव है इसलिए हम इसको एक्सट्रिंसिक भी कहेंगे। उसके बाद क्या है, एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट। इसमें कह रहे हैं ग्रोथ इज सिंपली अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, कि ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट का पार्ट। अगर हम कहेंगे डेवलपमेंट ग्रोथ का पार्ट है, ये पॉसिबल नहीं है। ग्रोथ डेवलपमेंट का पार्ट है। डेवलपमेंट जो है वो क्वालिटेटिव भी है और क्वांटिटेटिव भी है, ठीक है। और जो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है डेवलपमेंट का वो ग्रोथ है। मतलब डेवलपमेंट में जो ग्रोथ वाला पार्ट है उसको आप नाप सकते हो, इसलिए उसको हमने डेवलपमेंट में इंक्लूड भी किया है, ठीक है। डेवलपमेंट का मतलब क्या है, डेवलपमेंट का मतलब ये है कि उसके अंदर ग्रोथ भी इंक्लूडेड है, ठीक है। आगे वाला पॉइंट देखते हैं। कुछ और पॉइंट भी हैं इसके, जैसे कि पहला है मेजरेबल, कि ग्रोथ कैन बी मेजर्ड, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड, क्वालिफाइड एंड मेजर्ड, क्वांटिफाइड एंड मेजर्ड, कि ग्रोथ को हम नाप सकते हैं, इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसको हम क्वांटिफाई नंबर्स में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, डिपेंडेंट अपॉन मल्टीपल फैक्टर, कि ग्रोथ जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। जैसे कि ग्रोथ जो है यूनिफाइंग फैक्टर है, यूनिफाइंग कॉन्सेप्ट है, ये डिपेंड करती है किस पर, आपके इंटरेक्शन ऑफ मैनी फैक्टर्स लाइक आपकी एजुकेशन, आपका एनवायरमेंट, ग्लैंडुलर सिक्रीशन एंड हेल्थ। सिक्रीशन का मतलब क्या, कि आपकी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स वगैरह निकलते हैं, उस पर भी डिपेंड करती है। नॉन कॉन्टिन्यूअस, इसका मतलब क्या है, ग्रोथ लाइफ टाइम नहीं होती है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नहीं है, ठीक है। एक पर्टिकुलर स्टेज तक ये कंटिन्यू रहती है, उसके बाद आपकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, उसमें मैच्योरिटी आ जाती है। जैसे आपकी हाइट जो है, कहते हैं ना कि 18 साल तक सिर्फ हाइट बढ़ती है, इसका मतलब क्या है कि वो हार्मोन जो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो सबसे ज्यादा हाई पीक पर एडल्टहुड तक रहते हैं, उसके बाद नहीं होते हैं, ठीक है। ये था ग्रोथ का कॉन्सेप्ट। उसके बाद क्या है, डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। देखते हैं क्या कहते हैं डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट में। तो इसमें पहले इंसान है ए एंगाइल्स व्यू, 1941 में इन्होंने अपने व्यूज दिए और क्या कहा कि डेवलपमेंट कैन नॉट बी कंसिडर इन टर्म्स ऑफ द माइंड अलोन बट रेदर इन टर्म्स ऑफ द इंडिविजुअल एज अ होल इन रिलेशनशिप विद एक्सपीरियंस विद अदर्स। कि हम जो है, हम डेवलपमेंट को सिर्फ इतना, हम अपने माइंड के बिहाफ पर हम उसको जज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसमें इंडिविजुअल और उसकी जितने भी आसपास के रिलेशनशिप हैं वो सब आते हैं, उनके एक्सपीरियंस भी आते हैं। डेवलपमेंट इज कंसर्न्ड विद द बायोलॉजिकल टोटल प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप। जो डेवलपमेंट है वो बायोलॉजिकल तो है ही, ठीक है, कंप्लीटली बायोलॉजिकल है, लेकिन वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इंटर रिलेशनशिप में भी से भी हम उसको जज कर सकते हैं। मतलब किसी इंसान का किसी और के साथ कैसा रिश्ता है, वो कैसे चीजों को इंटरप्रेट करता है, इसमें वो चीजें भी आती हैं। GW Allport का व्यू क्या है भाई, द डेवलपिंग इंडिविजुअल कैन नॉट बी थॉट ऑफ अ थिंग इन हिमसेल्फ। कि भाई एक इंसान का जो डेवलपमेंट है, एक डेवलपिंग इंसान जो है वो ऐसा नहीं सोच सकता कि वो एक चीज है। डेवलपमेंट इन सो फार एज इट कंसिडर्ड टू बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम विद इन द इंडिविजुअल हिमसेल्फ अलोन। कि डेवलपमेंट जो है वो कोई भी इंडिविजुअल अपने आप में प्रोड्यूस करता है, सिर्फ एक कन्वीनियंट अब्स्ट्रैक्शन। नेक्स्ट आपके हैं JE एंडरसन। इन्होंने क्या कहा कि डेवलपमेंट डज नॉट कंसिस्ट मेयरली ऑफ एडिंग इंचेस टू वंस हाइट और इम्प्रूविंग वंस एबिलिटी। कि डेवलपमेंट सिर्फ इतना ही नहीं है कि हम किसी की हाइट में 1 इंच या कुछ इंच जोड़ दें या उसकी किसी इंसान की एबिलिटी को हम इम्प्रूव कर दें, बल्कि डेवलपमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग मैनी स्ट्रक्चर्स ऑफ फंक्शन। डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस के अंदर हम बहुत सारे फंक्शंस को इंटीग्रेट करते हैं, शामिल करते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे पॉइंट्स डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को समझाते हैं। पहला है वाइडर एंड कॉम्प्रिहेंसिव। डेवलपमेंट जो है बहुत लंबा और कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है, इसके अंदर ग्रोथ भी आती है। ग्रोथ जो है डेवलपमेंट का एक पार्ट है। डेवलपमेंट जो है वो फिजिकल हो सकती है और इंटेलेक्चुअल मतलब मेंटली भी हो सकती है।
इसके अंदर इमोशंस आते हैं, समाज आता है, आपके मोरल्स आते हैं और स्पिरिचुअल भी आता है। इन सब में डेवलप होना डेवलपमेंट कहलाता है। और डेवलपमेंट का याद रखेंगे, डेवलपमेंट का क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट क्या है? ग्रोथ। उसके बाद डेवलपमेंट जो है वो कॉन्टिन्यूअस है, कि लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, लाइफ टाइम आपका जो डेवलपमेंट है वो चलता रहता है। इंसान हर मिनट, हर साल, हर महीने, हर पल में कुछ ना कुछ इंसान सीखता है और डेवलप हो जाता है। ठीक है भाई, जो आपका डेवलपमेंट है वो बर्थ से लेके और डेथ तक चलता है, पूरा लाइफ स्पेन इसके अंदर आपका शामिल रहता है। लेकिन ग्रोथ जो है वो मैच्योरिटी के बाद रुक जाती है। चेंजेस इन बॉडी एंड बिहेवियर, मतलब क्या हुआ कि डेवलपमेंट के अनुसार डेवलपमेंट जब होता है तो पूरी बॉडी, पूरे बिहेवियर का होता है। ठीक है, लेकिन ग्रोथ जो है वो बस जस्ट एक चेंज है। ठीक है, उसके बाद एक क्वांटिटेटिव भी और क्वालिटेटिव भी है। डेवलपमेंट के अंदर क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों चेंज आते हैं। ठीक है भाई, स्ट्रक्चर में भी चेंज आएगा, शेप में भी आएगा, इंप्रूवमेंट भी आएगी, फंक्शनिंग में आप बेहतर सोचने लगेंगे, आपके थॉट्स बेहतर हो जाएंगे। उसके बाद इंप्रूवमेंट इन बिहेवियर, एक छोटा बच्चा है, उसे नहीं पता समाज में क्या होता है, समाज में कैसे उठते बैठते हैं, समाज में कैसे बात करते हैं, किसी इंसान से कैसे बात करें। लेकिन जब वो बड़ा होता है, एक बच्चा जब चाइल्डहुड में आता है, फिर एडल्टहुड में आता है, तो धीरे धीरे समझने लगता है कि भाई मुझे अपने बड़ों से कैसे बात करनी है, बच्चों से कैसे बात करनी है, कहीं बाहर जा रहा हूँ, कोई अजनबी है या घर पे कोई गेस्ट आया है तो मुझे कैसे बिहेव करना है। ठीक है, तो बिहेवियर में भी इंप्रूवमेंट आता है। उसके बाद इंटीग्रेट प्रोसेस, डेवलपमेंट क्या है? एक इंटीग्रेट प्रोसेस है। क्या है भैया? एक इंटीग्रेटेड प्रोसेस के अंदर किसी भी इंडिविजुअल को अपने साइकोलॉजिकल और उसकी कैपेसिटी और कैपेबिलिटीज के बारे में पता लगता है। ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसके अंदर एक इंडिविजुअल का स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों डेवलप होता है। आगे बात करते हैं कि अकॉर्डिंग टू हरलॉक एक व्यक्ति थे, उन्होंने ये बताया कि डेवलपमेंट जो है एक इंटीग्रेटेड प्रोसेस है, इसके अंदर चेंज इन साइज, चेंज इन प्रोपोर्शन, डिसअपियरेंस ऑफ ओल्ड फीचर एंड एक्विजिशन ऑफ न्यू फीचर, ये सब आपको देखने को मिलता है। मतलब जो आदतें आपकी बचपन में हुआ करती थी वो धीरे धीरे बदलने लगती हैं, नई चीजें आपके अंदर आने लगती हैं। नेक्स्ट 7th पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस, कि फ्रैंक ने ऐसा ऑब्जर्व किया कि ग्रोथ में भी लुक्ड अपॉन एज द सेल्यूलर मल्टीप्लिकेशन एंड डेवलपमेंट एज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल द पार्ट्स विच ग्रो एंड डिफरेंशिएशंस हैव प्रोड्यूस्ड। मतलब क्या हुआ कि ग्रोथ को तो हम सिर्फ सेल की मल्टीप्लिकेशन थोड़ा दे सकते हैं। भाई छोटा बच्चा है, ऑर्गन्स छोटे हैं, सेल नहीं बन रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं और नया डेवलप कर रहे हैं। लेकिन डेवलपमेंट क्या है? हर पार्ट का डेवलप होना, उसका एक ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर आपका हर पार्ट ग्रो करता है और डिफरेंशिएट करता है। उसके बाद डेवलपमेंट को हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। अब मतलब क्या हुआ? हेरिडिटी क्या है भाई? वो गुण जो आपको आपके पेरेंट्स से मिले हैं। आप कहते हैं ना बचपन में भाई इसकी नाक अपनी माँ पे गई है, आंखें अपने पापा पे गई हैं, ये उस पे गया, ये फलाना पे गया है, ये उस पे गया है। मतलब हम जोड़ने की कोशिश करते हैं कि हाँ भाई बच्चा जो है वो किसकी तरह दिख रहा है। तो वो क्या है? आपकी हेरिडिटी, कि जो चीजें आपको आपके खानदान से, आपके पेरेंट्स से, आपके परिवार से मिली हैं। एनवायरनमेंट, जिसमें आप पले बड़े हैं। तो दोनों का रोल होता है एक इंडिविजुअल को बनाने में। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, किसको? डेवलपमेंट को। नेक्स्ट है सब्जेक्ट टू असेसमेंट। डेवलपमेंट को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, असेस भी कर सकते हैं। क्या देखकर? बदलाव देखकर, शेप में, ठीक है, जो हो रहे हैं, बिहेवियर में, मैच्योरेशन जब कंप्लीट कर उसके बाद ओके हो गई बात, तो इसको हम असेस कर सकते हैं। लेकिन ग्रोथ को हम सिर्फ मेजर कर सकते हैं। रिलेटेड टू ग्रोथ, नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू ग्रोथ, मतलब क्या हुआ कि डेवलपमेंट जो है वो ग्रोथ से बहुत रिलेट करती है। ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या है? इंटर रिलेटेड है। ठीक है भाई, अगर ग्रोथ की हम बात करें तो बिना डेवलपमेंट के ग्रोथ मीनिंगलेस है, कोई मतलब ही नहीं। फॉर एग्जांपल अगर हम कहेंगे एक बॉडी है, वो स्ट्रक्चर में ग्रो कर रही है, ठीक है, और फंक्शन में भी डेवलप हो रही है, ठीक है, बट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। हमें सच तो नहीं है कि बच्चा है, अगर हम बात करें कि बच्चा मेंटली तो अभी बचपन में ही है, लेकिन उसकी बॉडी बढ़ती जा रही है, तो क्या वो डेवलपमेंट है? नहीं है। क्या वो ग्रोथ है? वो भी नहीं है। ठीक है भाई, तो बिना डेवलपमेंट के ग्रोथ बिना डेवलपमेंट के बिल्कुल मीनिंगलेस है। ठीक है बात, तो ये थे आपके 10 पॉइंट्स जो डेवलपमेंट के अंदर
आते हैं। ठीक है भाई, इनके बिहाफ पे आप डेवलपमेंट और ग्रोथ में डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। अगर हम ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस की बात करें तो पहला डिफरेंस क्या हो गया कि ग्रोथ क्वांटिटेटिव है लेकिन डेवलपमेंट क्वालिटेटिव भी है और क्वांटिटेटिव भी है। ग्रोथ एक लिमिट के बाद, एक स्टेज के बाद रुक जाती है, लेकिन जो आपका डेवलपमेंट है वो लाइफ लॉन्ग है, वो लाइफ टाइम चलता रहता है। ग्रोथ में आपकी साइज और आपकी हाइट वगैरह बढ़ती है, लेकिन आपका जो डेवलपमेंट उसमें आपका स्ट्रक्चर, फंक्शन और कॉग्निटिव बिहेवियर, साइकोलॉजिकल सारे आपके डेवलपमेंट्स होते हैं। ग्रोथ नॉन कॉन्टिन्यूअस है लेकिन आपका जो डेवलपमेंट है वो कॉन्टिन्यूअस है। तो ये कुछ आपके डिफरेंस है ग्रोथ और डेवलपमेंट के अंदर। हो गई बात ठीक। अब इससे कंक्लूजन क्या निकलता है? कहते हैं द टर्म ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबली, कि ग्रोथ और डेवलपमेंट को हम इंटरचेंज करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्चुअली दे आर कंसेप्चुअल डिफरेंट, मतलब कॉन्सेप्ट दोनों के डिफरेंट है। ग्रोथ क्वांटिटेटिव है, साइज इन साइज विच इंक्लूड फिजिकल चेंज इन हाइट, वेट, साइज, इंटरनल ऑर्गन्स। ठीक है भाई, लेकिन जब एक इंडिविजुअल डेवलप करता है उसके जो पुराने फीचर्स हैं, जैसे बेबी फैट है, हेयर है, उसके वो सब डिसअपियर हो जाते हैं। ठीक है, और नए फीचर आने लगते हैं। जैसे कि एक बच्चा है छोटा, उसके पूरी बॉडी पर बाल होते हैं, लेकिन क्या बड़े होते होते वो होते हैं बाल, वो डिसअपियर हो जाते हैं। ठीक है, जब आपकी मेच्योरिटी आती है तो सेकंड सेट ऑफ टीथ जो हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो डेवलप होने लगते हैं। सिमिलर चेंजेस जो हैं वो पर्सनालिटी में भी आते हैं। ओके, हो गई बात। डिफरेंस की बात हम कर ही चुके हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहते हैं भाई, देखें जरा। एक लाइन में अगर हम कहें डेवलपमेंट को तो क्या होगा? डेवलपमेंट एक ओवरऑल चेंजेस की सीरीज है जो किसी भी एक इंडिविजुअल में होती है। क्यों होती है? नए स्ट्रक्चर, मॉडिफाइड स्ट्रक्चर और फंक्शन के आने की वजह से। ठीक है भाई, एनवायरमेंट में बच्चा क्या सीख रहा है उसकी वजह से डेवलपमेंट होती है। अगला टॉपिक जो है वो है वेरियस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इन लाइफ। पूरा तो नहीं कर पाएंगे आज, थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं फिर समझते हैं क्या है इसके बारे में थोड़ा सा। अब डेवलपमेंट की स्टेज हम बात करते हैं, इसको हम इस तरह से पूछ सकते हैं कि डिस्क्राइब द फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल डेवलपमेंट इन वेरियस स्टेज ऑफ लाइफ। ठीक है, तो डेवलपमेंट में ये सारी स्टेज आती हैं आपकी। अगर हम बात करें स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, तो पहले आपको ये पता हो कि एक पूरे लाइफ स्पेन में कौन कौन सी स्टेज आती है। पहला है आपकी प्री नेटल स्टेज, इसको हम बोलते हैं जब बेबी 9 मंथ तक अपनी मदर के पेट में होता है, उसको हम बोलते हैं प्री नेटल स्टेज, प्री नेटल पीरियड। वो पीरियड जब मम्मी के वूम्ब में है, मतलब मम्मी के यूट्रस में है कोई बेबी, तो ये 9 मंथ का होता है। उसके बाद आपका आता है, ऊपर एक लाइन लिखा है, पोस्ट नेटल पीरियड ऑफ द लाइफ स्पेन, द पीरियड फ्रॉम द फर्स्ट टाइम द चाइल्ड इज बॉर्न फ्रॉम द मदर्स वूम एंड कम्स टू द एक्सटर्नल एनवायरमेंट। इसको हम इन्फेंसी भी बोलते हैं। ठीक है, पोस्ट नेटल पीरियड को ही हम इन्फेंसी भी कहते हैं, जो कि आपके बर्थ से कब तक होती है? 2 साल तक होती है। ठीक है, उसके बाद 2 साल के बाद बच्चा जो है वो प्री स्कूल में जाने लगता है, तो उसको हम बोलते हैं चाइल्डहुड। चाइल्डहुड को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, प्री चाइल्डहुड और दूसरा है मिडल या फिर लेट चाइल्डहुड। तो जो आपका प्री चाइल्डहुड है उसमें आपके आते हैं 2 से 6 साल तक का बच्चा, इसको हम प्री स्कूल एज भी कहते हैं। ठीक है, और लेटर चाइल्डहुड में आपका आता है 6 से 12 तक का बच्चा। ठीक है, इसमें बच्चा स्कूल जाने लगता है फर्स्ट क्लास से लेकर के आगे तक। उसके बाद आपका आता है एडोलेसेंस, इसको हम टीनेज भी कहते हैं। कांपते, इसको वैसे तो 13 से होना चाहिए था, बट ये 12 से 19 तक है। और WHO ये बोलता है कि 10 से 19 तक की एज होती है एडोलेसेंस। और उसके बाद आपका आता है अडल्टहुड। अर्ली एडल्टहुड कब तक का है? 20 से 40, मिडिल 40 से 65 और लेटर कब का है? 65 से अब। तो ये पूरे हमारी लाइफ की पूरा एक स्टेजेस है कि हम कौन कौन सी लाइफ से गुजरते हैं। ठीक है भाई, ओके हो गई बात। ये आपका डेवलपमेंट की कुछ स्टेज थी। आपको पता होना चाहिए बेटा कि कौन सी स्टेज में आप हैं। अगर हम आपकी बात करें तो आप कौन सी स्टेज में हैं? आप हैं अर्ली एडल्टहुड में। हम जो भी हैं, जो भी 20 से 40 के बीच की उम्र है, जितने भी लोग इसमें आते हैं वो सब किसमें? अर्ली एडल्टहुड में हैं।
ठीक है भाई। इसमें आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके सिस्टर, आपके ब्रदर, आप खुद। ओके, ये कुछ स्टेजेस हैं डेवलपमेंट की। उसके बाद डेवलपमेंट इन इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड। अब मतलब अलग अलग स्टेज पर किस किस तरह की डेवलपमेंट होती हैं, बर्थ से लेकर के ओल्ड एज तक कौन सी डेवलपमेंट हमको देखने को मिलती है, इसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। आज जो हमने पढ़ाया कि ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, उसके बाद डेवलपमेंट की स्टेज क्या है, तो यहाँ तक आप कर लेंगे। ठीक है, और एक क्वेश्चन जरूर लिखेंगे, डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बीच में आपको क्या लिखना है, डिफरेंस लिखना है कि आप किन किन पॉइंट पर डिफरेंस कर सकते हो। तो बच्चे वाला नहीं करना जो मतलब बचपन में करते थे, हम 2-3 पॉइंट लिख दिए वो खत्म, बेटा ये बीएड है। तो आपको अकॉर्डिंगली पढ़ना पड़ेगा। कम से कम आप 10 डिफरेंस लिख के लाएंगे, लिखेंगे अपनी नोटबुक में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बेस पर। ठीक है भाई, एक बार आप इसको रीड आउट कर लेना, जो भी आपको डाउट लगता है वो आप उससे पूछ लेंगे। ठीक है, गुड लक। आपकी शुरुआत है अभी बीएड की और सफर बहुत अच्छा रहने वाला है। ठीक है, तो उसमें अकॉर्डिंगली आप लोग काम करेंगे, जो भी प्रॉब्लम्स आती है वो हम डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।